जय हिंद छात्रों। आज हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में कूलाम का नियम। इसका हम सूत्र निगमित करेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिएगा हमारी ओर आप। तो देखिए यहाँ पर जो एक आपका नियम लिखा हुआ है कूलाम का, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई भी दो बिंदु लेने हैं जिस पर हमें आवेश रखना है। पहला है Q1 और दूसरा है Q2। एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको क्या, कि ये दोनों आवेश मतलब क्या है, समान प्रकृति के भी हो सकते हैं। समान का मतलब होता है कि इनके चिन्ह कैसे होंगे, समान। प्लस प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस माइनस के भी हो सकते हैं, और विपरीत प्रकृति के भी हो सकते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है। तो देखिए अगर समान आवेश होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे से दूर भागना। और अगर विपरीत आवेश हुए, जैसा कि अभी आपके सामने है, तो क्या होगा, इनके बीच में एक आकर्षण बल लगेगा। जैसे एक मेल फीमेल की ओर अट्रैक्ट होता है, मेल मेल की ओर तो होता नहीं है, मतलब क्या है, लड़के और लड़के में जो है संबंध नहीं बनता। ठीक है। और लड़के लड़की के बीच में जो है संबंध बनता है। समझ रहे हैं, मतलब क्या है, अगर सेम कैटेगरी है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर डिफरेंट कैटेगरी है, मतलब एक प्लस का एक माइनस का, एक दूसरे प्रकृति का एक दूसरे प्रकृति का है, तो क्या होगा, बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल। ये आपस में जो है खिंचाव करेंगे, ठीक है, एक दूसरे की ओर। तो अब देखिएगा यहां पर हमें समझना क्या है, कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, देखिए ये दोनों आवेश हैं, इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या है, आपका F। देखिए लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मतलब क्या है, कि ये जो आपका बल लगेगा बीच में, ये किसके अनुक्रमानुपाती होगा, Q1 और Q2 के गुणनफल के। Q1 गुणा Q2, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। ठीक है। अब देखिएगा ये आपका पहला समीकरण हो गया। इनके बीच की दूरी मान लो आपकी R है। ठीक है। देखिए अनुक्रमानुपाती होगा एवं उनके बीच की दूरी, किनके बीच की दूरी, Q1 और Q2 के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो बल है, इसका एक पॉइंट और है कि ये इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, मतलब 1/r²। ठीक है, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। हम क्या लिखेंगे अब आगे चल के, कि समीकरण पहले एवं दूसरे से, एवं दूसरे से। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों समीकरण जब हम उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, R²। यही तो है, केवल हमने इन दोनों को मर्ज करके यहां पर लिख दिया। ठीक है। अब देखिएगा जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, तो क्या हो जाता है, तो आपका जब भी ये चिन्ह हटाया जाता है तो एक नियतांक साथ में जुड़ता है। जैसे अभी हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर हमने नियतांक जोड़ दिया, क्या, K। अब ध्यान से देखिएगा, K का यहाँ पर आपको मान लिखना है। क्या मान लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 0 इंटू ये जाके ता लिख दो Q1 Q2 अपॉन R²। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया फॉर्मूला। इसके बाद क्या लिखेंगे आप, जहां K क्या है, नियतांक है, नियतांक। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 0 बराबर इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है आपका 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये आपका इसका मान हो गया। इसमें एक और है, क्या, एप्सिलॉन नॉट। इसका मान और लिख लीजिएगा। इसका आपका ये समझ लो पहले होता क्या, इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है। इसका मान और लिख लो। इसका मान होता है आपका 8.8, क्या होता है, 8.85, पसीना आ रहा बहुत, 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया। ठीक है। अब देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, जय हिंद सर करके। ठीक है।
तो देखिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो।